तो कहानी शुरू होती है 1936 अप्रैल 1 में, जब उत्कल गौरव मधुसूदन दास के द्वारा फॉर्म किया जाता है पहला लैंग्वेज बेस्ड स्टेट उड़ीसा। और उसी महीने की 28 तारीख को एक उड़िया फिल्म रिलीज होती है जिसका नाम था सीता विवाह, जिसका मीनिंग है मैरिज ऑफ सीता। बेसिकली ये मूवी रामायण के ऊपर बेस्ड थी और उसी के साथ पैदा होता है एक नया फिल्म इंडस्ट्री हॉलीवुड। अगर मैं कहूँ तो उड़िया फिल्म इंडस्ट्री। हॉलीवुड ने अपने शुरुआती दिनों में काफ़ी अच्छे अच्छे पिक्चर्स निकाले और हम लोगों को कुछ लेजेंडरी एक्टर्स को देखने का मौका मिला, जैसे कि दुखीराम स्वाई, प्रशांत नंद, हेमंत दास, विजय महांती, उत्तम महांती, मिहिर दास एंड हरा पटनायक। इन्होंने काफ़ी सालों तक उड़िया इंडस्ट्री की बागडोर पकड़ी रखी और लोगों ने इन्हें काफ़ी अच्छा प्यार दिया। उसके बाद 2000 के बाद आए सिद्धांत महापात्र, जिन्होंने 2000 से लेकर 2010 तक उड़िया इंडस्ट्री पर अकेले डोमिनेट किया। इन्होंने लगभग 100 के आसपास पिक्चर्स में काम किया और लोगों ने इन्हें आज ए मेन लीड काफ़ी पसंद किया और आज भी ये मूवीज़ बनाते हैं और लोग इनके लिए पागल हैं। 2000 से लेकर 2010 के बीच और भी कुछ एक्टर्स लॉन्च हुए थे, जैसे कि अनुभव महांती, बाबूसान, अरिंदम एंड सब्यसाची मिश्रा। इन्होंने भी अपने शुरुआती दौरों में काफ़ी अच्छी अच्छी पिक्चर्स किया जिनको लोगों ने भी पसंद किया। लेकिन इन मूवीज़ में एक प्रॉब्लम थी, क्योंकि 2010 के आसपास जो भी मूवीज़ बनी थी उनमें से दूसरी या तीसरी मूवी कहीं ना कहीं से कॉपीड थी, क्योंकि उस दौर एक ट्रेंड शुरू हुआ था रीमेक बनाने का। क्योंकि वही स्टोरी ऑलरेडी एक लैंग्वेज में हिट है तो प्रोड्यूसर्स को लगा ये स्टोरी उड़िया में भी हिट हो जाएगी, और वही हुआ। क्योंकि तब तक उड़ीसा के लोगों ने सिर्फ उड़िया मूवी देख रखी थी तो लोगों को पता भी नहीं चला कि ये ओरिजिनल है या फिर कॉपीड है, और इन मूवीज़ को सक्सेस भी मिली। तो और भी डायरेक्टर्स आ गए ऐसे मूवी बनाने के लिए, तो फिर मूवीज़ कॉपीड होने लगी, कभी पंजाबी से, कभी तेलुगु से, कभी मलयालम से, या फिर कभी बंगाली से, तो कभी बॉलीवुड से। और ये रीमेक का लेवल इतना बढ़ गया था कि लोगों ने एक पॉइंट पे आके मूवीज़ को रीमेक करने के बजाय सीधा का सीधा कॉपी करने लगे। मतलब वहाँ पे एक्टर्स जो भी कपड़े पहने, यहाँ पे हीरो हमारा वही कपड़े पहनेगा, वहाँ पे जो गाड़ी खड़ी है वहाँ पे वही गाड़ी चाहिए, वहाँ पे जिस कलर का गाड़ी होगा यहाँ पे वो वही कलर का गाड़ी चाहिए। मतलब हर एक चीज़ इतना डिटेलिंग से कॉपी किए कि मूवी फ्रेम बाय फ्रेम कॉपी करने लगे, और उनके साथ साथ उनके गानों को भी कॉपी करने लगे। मतलब कुछ ओरिजिनल तो बचा ही नहीं। लेकिन फिर आया 2016, जियो ने अनलिमिटेड इंटरनेट लॉन्च किया, जिसकी वजह से सब लोगों ने इंटरनेट को अप्रिशिएट किया। बहुत सारे लोगों ने इंटरनेट यूज़ करना शुरू किया। जिनको ज़्यादा कुछ नहीं पता था उनको कम से कम इतना पता चल गया कि यूट्यूब पे मूवीज़ देख सकते हैं। लोगों ने यूट्यूब देखना शुरू किया, लेकिन इंडिया में लोगों ने साउथ मूवीज़ को हिंदी में देखना शुरू किया। लेकिन तब उन्हें ये पता चला कि ये मूवीज़ तो उन्होंने ऑलरेडी देख रखी है। तब लोगों को पता चला कि ये मूवीज़ तो कॉपीड थी। तो लोगों का भरोसा उठने लगा उड़िया इंडस्ट्री के ऊपर। कैसा लगेगा आपको अगर आपको पता चलेगा कि आपका बचपन जिस मूवी को देख के गुजरा है वो किसी से कॉपीड था? वही हुआ था मेजॉरिटी उड़िया ऑडियंस के साथ। आज तक कुछ डायरेक्टर्स मानने को राजी नहीं कि ये मूवी कॉपीड थी। लेकिन इन क्रिटिसाइजेस के बाद भी कुछ ए लिस्ट एक्टर्स थे जिन्होंने उड़िया इंडस्ट्री के बागडोर संभाल रखा, और फैंस सिर्फ उन्हें देखने थिएटर्स में आती थी। लेकिन हमारे उड़िया डायरेक्टर्स कहाँ सुधरने वाले थे, ये लोगों ने फिर से कॉपीड मूवी बनाना शुरू किया और लोग फिर तंग आकर मूवीज़ देखने बंद कर दिए। लेकिन ये लोगों ने मूवीज़ का बजट कम कर दिया, क्योंकि प्रॉफिट तो हो नहीं रहा था, थिएटर में टिकट बिक नहीं रहे थे। तो ये लोग धीरे धीरे थिएटर से टेलीविज़न पे शिफ्ट हो गए कि हम लोग अब सिनेमा सिर्फ टीवी ऑडियंस के लिए बनाएंगे। ऐसे होगा कि चैनल के लिए मूवी बनाने लगे, जिससे मूवी का क्वालिटी और भी गिर गया। और इन पॉइंट में उड़िया मूवीज़ को कोई भी देखना नहीं चाहता, कोई ओडिशा से भी उड़िया मूवी को देखना नहीं चाहता, और उड़िया मूवी बस एक जोक बन के रही। उसके बाद कोविड आया। कोविड की वजह से पूरे दुनिया के सिनेमा हाउस बंद हो गए, पूरा वर्ल्ड सिनेमा इंडस्ट्री बंद हो गया। लेकिन जब लॉकडाउन खुला, लोगों ने फिर भी हॉल में आना उतना कन्वीनियंट नहीं समझा, क्योंकि उनको ओटीटी का आदत लग चुका था। जहाँ वो आराम से घर पे बैठ के टीवी पे अच्छी अच्छी नई नई मूवी देख सकते थे, वहाँ वो 1000 रुपये 200 रुपये दे के हॉल में क्यों आए। खैर, जो भी बाद में बाकी सारा थिएटर्स ने और मूवीज़ ने मिलकर ऑडियंस को थिएटर तक ले आए। लेकिन ओडिया इंडस्ट्री में ये चीज़ नहीं हुआ। लेकिन कुछ प्रोड्यूसर्स तो लॉस में भी सिनेमा बनाने लगे।
क्योंकि आधा पैसा उनको टीवी राइट से मिल जाता था, तो वो लोग आधा पैसा बॉक्स ऑफिस से और आधा पैसा टीवी राइट से मिला के थोड़ा बहुत कमा के बस चला रहे थे काम। और इस पॉइंट पे ओडिया मूवी इंडस्ट्री बस ख़त्म होने वाला था बस। फिर आता है 2022, जिसमें दमन नाम का एक मूवी रिलीज होता है जो कि ऑडियंस को शॉक कर देती है, क्योंकि उड़ीसा में इतना डिफरेंट टाइप ऑफ जॉनर का मूवी बना नहीं था। क्योंकि इससे पहले उड़िया में एक ही कॉन्सेप्ट था, बस हीरो हीरोइन लव रोमांस ये बस डाल दो और एक दो आइटम डांस डाल दो, मूवी हिट हो जाएगी। बस मास ऑडियंस के लिए पिक्चर बनाना ही उड़िया इंडस्ट्री का मेन मोटो था। लेकिन इस दमन मूवी में कोई ऐसा फाइटिंग सीन्स नहीं था, कहीं पे रोमांटिक एंगल नहीं था, ज़बरदस्ती पोस्ट गाने नहीं थे, और एक स्टोरी एक गवर्नमेंट डॉक्टर की थी जहाँ पे वो जंगली इलाके में बढ़ती हुई मलेरिया केसेस से लड़ रहा है। लेकिन इस मूवी ने 94 लाख की बजट में 7 करोड़ से भी ज़्यादा अमाउंट का बिजनेस किया, और इस मूवी को भी कई नेशनल अवार्ड्स भी मिले। और ये मूवी एक इंस्पिरेशन भी बनी उड़िया इंडस्ट्री के लिए कि उन्हें अभी नए जॉनर्स को ट्राई करना चाहिए। उसके बाद बाबूसान का 2023 में एक मूवी आता है मल्लीगिरी, जिसको देखने में गया था क्योंकि यहाँ पे उन्होंने कुछ नया ट्राई किया था। एक जंगल की कहानी है जहाँ पे वो जड़ी बूटी ढूंढ रहे हैं। ऐसा स्टोरी जनरली उड़ीसा में देखने को नहीं मिलता है। मूवी में कुछ ज़्यादा कुछ खास था नहीं, लेकिन फिर भी ये कोशिश मुझे अच्छी लगी। उनके बाद 2024 में एक मूवी आया था पावर नाम से, जो कि ठीक ठाक बिजनेस किया था उड़ीसा में। लेकिन फिर आता है 2025 और अनाउंस होता है बाबूसान का एक हॉरर मूवी। जी हाँ, उड़िया इंडस्ट्री में हॉरर मूवीज बहुत रेयर है, और एक ए लिस्ट एक्टर के लिए हॉरर मूवी करना एकदम इम्पॉसिबल सा लगता है। और इसी चीज़ ने उड़ीसा में इस मूवी की हाइप को इतना ज़्यादा बूस्ट कर दिया कि ये मूवी जब रिलीज हुआ तब एक ब्लॉकबस्टर साबित हुआ। इस मूवी ने बस 3 करोड़ के लागत में 12 करोड़ से भी ज़्यादा का बिजनेस किया है अभी तक, जो कि एक नया हुक लेके आया है कि उड़िया ऑडियंस अभी भी उड़िया मूवी देखना चाहते हैं, बस एक अच्छी स्टोरी दो। इसके साथ साथ एक और मूवी भी रिलीज हुआ था 2025 में अनंता नाम से, जो कि बेस्ड था एक नोवेल के ऊपर, जिसकी कहानी बेसिकली एक गांव की कहानी है जहाँ पे एक बदमाश बच्चा जो कि सबका नुकसान करता रहता है और पूरा गांव उस पर चिढ़ता है, वो एंड में एक हीरो साबित होता है जब वो गांव वालों को बचाता है बाढ़ से। ये भी एक नॉर्मल स्टोरी थी, लेकिन इसको एक्टर सब्यसाची मिश्रा ने इतना अच्छे से प्रेजेंट किया कि इसको भी लोगों ने भरपूर प्यार दिया, और ये दोनों मूवी उड़िया बॉक्स ऑफिस में ब्लॉकबस्टर साबित हुई। उड़िया इंडस्ट्री का मैं श्रेय देना चाहूँगा बाबूसान को, क्योंकि उन्होंने दमन बनाई, उसी वजह से लोगों को इंस्पिरेशन मिला कि हम लोग कुछ नया जॉनर ट्राई करते, जो कि लोगों को पसंद आया। उसी वजह से हम लोगों को अभी नया नया जॉनर के मूवी देखने को मिल रहा है। पर ऐसा लग रहा है कि उड़िया इंडस्ट्री में अभी वो दौर आ जाएगा जो पहले हुआ करता, लोग उड़िया मूवीज़ को भर के प्यार दे रहे थे। तो ये था फॉल एंड राइज ऑफ उड़िया सिनेमा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूँगा आपको अगले वीडियो में। थैंक यू।